नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और आपकी और उनकी राय का हमेशा स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या केवल नामजद होते हैं? ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो चाहते हैं उसको बिठा देते हैं। यह सवाल कब उठा? जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पद को लेकर के पिछले 2 हफ्ते वहां ये वो बाहर मीडिया में हंगामे के बीच बार बार कहा जाता रहा कि कौन बनेगा और प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये सही है कि प्रधानमंत्री की पसंद के देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन केवल नामजद है या जमीनी है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने शपथ ग्रहण जब महाराष्ट्र का हुआ कल, तो बार बार यह भी उठाया कि देखिए कौन दिखाई दे रहा है, जमीनी नेता कहाँ हैं, जमीनी लोग कहाँ हैं, किसान कहाँ हैं, मजदूर कहाँ हैं, दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है। देखो सामने तो शाहरुख खान, सलमान खान दिखाई दे रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला दिखाई दे रहे हैं। टाटा तो नहीं, लेकिन बिरला, कुमार मंगलम बिरला टाटा समूह के तो मुख्य अधिकारी थे, लेकिन मतलब उनका यही कहना कि साहब खास करके उन लोगों को, अंबानी अडानी का तो पूरा संसद में भी उसी पर ही कल भी मुद्दा बनाए रखा। चाहे कुछ भी देश में हो रहा हो, केवल एक ही मुद्दा है राहुल गांधी के पास। उनको क्यों नहीं दिखाई दिया कि जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो कौन है? आप ये देखिए कि एक शिक्षिका का, सामान्य मैंने महाराष्ट्र की, नागपुर की, और उनका बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। जाति पर क्यों जाते हैं? जाति के नाम और अभी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि नागपुर के पहले भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे हो, उसके बाद पार्षद रहे हो, फिर नगर निगम के मेयर रहे हो, और उसके बाद जाकर के विधायक के बाद मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और रह चुके हों। क्या ये जमीनी है या श्री जयराम रमेश जैसे नेता जमीनी है? इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि वो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, पूरे प्रभारी हैं, राहुल गांधी के सेनापति हैं सारे दुनिया में प्रचार के लिए। किसानों के भी वही ठेकेदार हैं, मजदूरों की वही ठेकेदार हैं। पूंजीपतियों का विरोध नहीं, उनको नेताओं का, कमलनाथ का विरोध करते थे एक समय में, चिट्ठियां लिखते थे जब सरकार में थे दोनों ही लोग उनके खिलाफ। तो वो कोई पूंजी नहीं, झोला लटकाए आए कब से हैं वो तो मनमोहन सिंह जी के बड़े प्रिय थे, इसलिए वो आए वीपी सिंह के मार्फत थे। वो तो कोई जमीनी नेता कभी चुनाव उस तरह से लड़े नहीं, राज्यसभा में आते रहे हैं। इसलिए ऐसे नेता और ऐसे कई अनगिनत नेता हैं। मैं सबके नाम यदि लेना शुरू करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खाली इसलिए कि वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो आवाज उठाती है कि कहाँ है जमीनी लोग। अब आप देखिए भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, कौन उनको पहचानता था? एकनाथ शिंदे जो ऑटो रिक्शा चलाते थे वो जमीनी नहीं है। कौन जमीनी है? जो हवाई जहाज चलाकर सिखाना सीखते हैं वो जमीनी होते हैं। हवाई जहाज चलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे विशेष विमान से उड़ते रहते हैं, वो जमीनी है। संघर्ष किया है क्या? किसने? ऐसे जो नेता हैं और जिनके अमेरिका में चचा जान बैठे होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वो जमीनी है। वो तो बड़े, हाँ गुजराती पृष्ठभूमि है, लेकिन वो तो कौन से जमीनी है? यहाँ वर्षों से बसे हुए बाहर में, जब जरूरत होती है एनआरआई बन जाते हैं, जब जरूरत होती है भारतीय बन जाते हैं, जब बड़े पद मिल जाए यहाँ। इसलिए ये कहना, और इसके पहले भी कितने ही जमीन नेता, उमा भारती क्या थी, कितना शिक्षा भी चाहे ज्यादा नहीं हो, लेकिन कितना उन्होंने काम किया था मध्य प्रदेश में। आज मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सामान्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से सामान्य कार्यकर्ता रह करके, फिर विधायक रह करके, मंत्री रह करके, शिक्षा के क्षेत्र में और डॉक्टरेट के पढ़े लिखे हैं। ये नहीं है कि कहा था अरे पिछड़े को बनाए, हाँ पिछड़ा, उनको पिछड़ा मत मानिए, आप पढ़े हुए होंगे ना। जो अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल आपके चरणों में गिरा हुआ हो, जैसे राजा रानियों के पैरों में गिरे रहने की जो पुरानी गुलाम रखने की परंपरा थी, तो राहुल गांधी जी उसे जमीनी मानेंगे। मोहन यादव जो जमीनी है, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ मामलों में डॉक्टरेट किए हुए, जिसका जितना
कांग्रेस के कई जो नेता अपने इनके आसपास है वो नहीं जानते, जो कई बैठे हुए हैं। बाकायदा करके पढ़ाई करके अच्छे, वो भी बिल्कुल जमीनी परिवार, मतलब बिल्कुल सामान्य से सामान्य परिवार कह सकते हैं उज्जैन के। वो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं दिखाई देते हैं कि वो क्या है। ऐसी स्थिति में आप उसके बाद, जैसा मैंने कहा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हो या हरियाणा में अभी बनाए गए सैनी, अभी सभी पसंद क्यों होंगे? जमीनी नेता यदि है, मनोहर लाल जी संघ का ही काम करते रहे, उनको चाहे मुख्यमंत्री बनाया बगैर जाति के आधार पर, जहां जाट जाति का बहुत जोर था। आप यदि देखें कि चाहे जहां मुख्यमंत्री को चुनना हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कभी एक जमाने में सोचती थी, लेकिन अब तो ये पूरा युग बदल चुका है। उनमें भी, मैं नहीं कह रहा हूं, उनमें भी कई जमीनी लोग नहीं होते थे, समाजवादियों में होते रहे, सब पार्टियों में होते थे। लेकिन आप क्या, जाति पर लालू यादव बहुत, यादव जी जो है वो अब बिल्कुल गरीब परिवार में वैसा नहीं है, और उनका तरक्की हुई है, ये तो अच्छी बात है। उनका परिवार देश विदेश में यदि पढ़ाई करा है या अच्छा बन भी गया, वो खुद यादव भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लेकिन यदि उनके परिवार के सदस्य से कोई बेटी उनकी पढ़ करके चुनाव भी लड़ ली तो उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो जमीनी तो नहीं हो पाई। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ये अब सवाल उठाते हैं, खाली अडानी अंबानी क्या है और जमीनी नहीं है, ऊपर से अपॉइंटमेंट। इंदिरा गांधी के युग में क्या होता था, स्लिप भेजी जाती थी कौन मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री बन गया तो उसके एक हफ्ते बाद यदि मन हुआ, किसी ने शिकायत कर दी कि देखिए वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार है, तो अर्जुन सिंह को 2 हफ्ते में वापस भेज दिया गया, गवर्नर बना दिया गया, मुख्यमंत्री चुने गए, विधायक दल में दिखाया गया, चुने गए हैं, चुनाव जीत करके आए थे, ऐसा नहीं थे बिना चुनाव जीते आए हो। तो वहां तो नामजद किए जाते थे, राजीव गांधी के समय में भी, और तब ये नहीं दिखाया था जमीनी सत्ता किसको मिले ज्यादा। ऐसे लोगों को पिछले वर्षों के दौरान जो राज रहा, मनमोहन सिंह जी तो जमीनी तो नहीं थे ना, चुनाव तो नहीं लड़े, चुनाव लड़े थे एक दक्षिण दिल्ली का जो हार गए थे, उसके बाद तो कोई चुनाव ना पहले लड़े ना बाद में लड़े। तो उनको जमीनी कहेंगे या फडणवीस को कहेंगे, एकनाथ शिंदे को कहेंगे, उस तरह से जो एक के बाद एक यदि नाम गिनाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किस गरीब परिवार से आए हैं, कितने सामान्य उससे निकल करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या वो जमीनी नहीं रहे? उन्होंने संघ का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का काम किया और सीधे मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद सीधे 13 साल बाद जो जाकर के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जमीनी तो काम करके आगे बढ़े थे। तो ये सवाल उठाना कि सामने, और ये क्या गौरव की बात नहीं है कि मंच पर वो जमीनी नेता हों। और आप ही देखिए, झारखंड की भी आप लेंगे, अर्जुन मुंडा कभी मुख्यमंत्री रहे पहले, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने हैं आदिवासी नेता, क्या वो जमीन नहीं? आदिवासी क्षेत्र में काम करके चुनाव पराजय, जेल, जो कुछ संघर्ष करना पड़ा हो बघेल से, उसके बाद भी उन्होंने बन करके जीत करके दिखाया। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए ही राज्य बने थे, झारखंड कहें, ठीक है, इसीलिए उसमें कोई शक ही नहीं है। यदि जहां भी ऐसा नेतृत्व आता है जो आदिवासियों का है, दलितों का है, या दूसरे किसी जाति के आधार पर गरीबी से आए हैं, तो उन सबको किसी को बनाने में आपत्ति थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत कोई सोने की चम्मच लेकर के नहीं आए थे जब जन्म उनका हुआ किसी गांव में। उत्तराखंड में यदि जन्म हुआ और उस हिसाब से यदि वो किसी गांव में जन्मे हैं, तो वो कोई बहुत ही ऐसे बड़े परिवार से नहीं आए हैं जहां पर बिल्कुल, जहां सीधे कपड़े विदेश में धुल के आते हो या यहां पर ड्राई क्लीन बंबई में होता हो। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटिया बातें करना, किसानों के लिए बात करने की बात जब आती है तो उसमें भी गड़बड़ करना, मजदूरों की बात आती है तो उसमें करना, ये इस बात का है कि भारत में अस्थिरता हो, राज्यों में सिर्फ हटोल हो। यदि कोई मुख्यमंत्री बना भी है तो जाति का मुद्दा उठा दीजिए, देखिए ये आरक्षण नहीं, ये तो ब्राह्मण को बना दिया गया। अरे भाई, फडणवीस को किस रूप में मानते? नितिन गडकरी के खिलाफ आपने क्या नितिन गडकरी काम करके दिखाया? वो केवल ब्राह्मण होने के नाते काम किया क्या उन्होंने? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी जमीनी आए थे, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में काम करके आए थे। ऐसा नहीं था कि वो वैसे ही काम करके आए, इसलिए शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, संघ का काम किया, बीजेपी का काम किया, लगातार आज देश के रक्षा मंत्री है। वो उनको आप जमीनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? जमीनी किसको मानेंगे? ये दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का कि जो लोग, और खास करके कांग्रेस पार्टी, जो उनको जमीनी नहीं मान करके, और जो आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में
जहां बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने के लिए तैयार हों। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव विदेश गए और उन्होंने जर्मनी में, लंदन में दो चार ऐसी समिट किया जहां पर लोगों को बुलाया गया कि भाई आइए मध्य प्रदेश में निवेश करिए, और कहीं उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का आप लगाएं, किसी से चर्चा हुई तो उद्योगपति ने कहा आपका राज्य में और भारत में जो प्रगति हो रही है, मैं तो 25,000 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूं। और वहीं पर उनको जमीन का आवंटन का कागज भी, साथ में अधिकारी थे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने उसको दे दिया। जमीनी नेता ये काम कर सकता है जो शायद बड़े बड़े आपके कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री और बड़े प्रधानमंत्री भी एक साथ ऐसे समझौते किसी निजी उद्योगपतियों से नहीं कराएंगे। बड़े उद्योगपति जो पहले से कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स कर रहे हैं, अमेरिकन फर्मा कर रहे हैं, अमेरिका के साथ समझौता किया, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मनमोहन सिंह आर्थिक विशेषज्ञ रहे हैं, अर्थ के माप जानते हैं, वित्तीय हैं, भले हैं, उन पर पर्सनल कोई आरोप नहीं आए, लेकिन यदि जमीनी बात करेंगे तो जमीनी नेता निकल करके सीधे 25,000 करोड़ का निवेश एक जगह, और बाकी और उद्योगपतियों ने कहा है बाद में उनका सम्मेलन होगा फरवरी मार्च में, जब भी करेंगे तो भारत आएंगे कंपनियां, और उसके बाद देखेंगी मध्य प्रदेश में क्या गुंजाइश है, राजस्थान में क्या गुंजाइश है, उत्तर प्रदेश में क्या गुंजाइश है, छत्तीसगढ़ में क्या गुंजाइश है। आ रहे हैं, लगा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी उद्योग आए, इस बात की कोशिश हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, उसमें कोशिश हो रही है। रक्षा के क्षेत्र में आए, उसकी कोशिश हो रही है। और वो सब पिछड़े क्षेत्रों में, और पिछड़े क्षेत्रों के नेता सुविधा दिला रहे कि ये जमीन लीजिए, और पहले स्थानीय हर जगह जो वसूली होती थी वो यदि रुक गई है, रुक रही है, मैं नहीं कह रहा हूं जिला स्तर पर यदि कहीं होती है तो उसको रोकने की कोशिश जो जमीनी नेता होगा वही करेगा। और इसलिए अपेक्षा यही की जाती है कि ऐसे मौके पर जो एक खुशी का मौका होता है, उस समय में आप केकई और मंथरा की तरह से मतलब जो है कुछ ड्रामा करना शुरू करें, आरोप लगाना शुरू करें। एक दिन तो छोड़ देते हैं। कोई उत्सव हो तो दिवाली हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, यदि होली मना रहे हैं तो क्यों हो रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं, रामनवमी क्यों मना रहे हैं, ईद क्यों मना रहे हैं, गुरु नानक जयंती क्यों मना रहे हैं। आप तो देखिए, जो कोई त्योहार मना रहा हो तो कोई कुछ उसमें से कुछ नरेंद्र मोदी यदि है, अमित शाह यदि है, तो बस उनको हमला उन पर करना है। पूंजीपति दिखाई देगा तो जैसे दहाड़ेंगे, उसके बाद पूंजीपति के पास यदि उनसे लेना है अपने राज्यों में, जहां कर्नाटक की सरकार क्या पूंजी की नहीं है, क्या वो चुनी हुई सरकार नहीं है, वो तो कांग्रेस सरकार है। जो वहां भी पूंजी आती है तो उसको समर्थन तो भारत सरकार देती है ना। विदेशी कंपनियां यदि कर्नाटक में आई बड़े पैमाने पर, क्या भारत सरकार उसको रोक देती है, नहीं वहां मत जाना, केवल बीजेपी राज्यों में जाना है? ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसे मौके पर अशुभ बातें कहकर और राजनीति को गंदा करने की मुद्दा बहुत ही खतरनाक है, भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको सबक लेना होगा लोकतंत्र को मजबूत रखने का। एटरसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जब भी आपकी कोई राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।